तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है एविल डेड राइज, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है और हमें खतरनाक जंगलों को दिखाया जाता है। वहीं जंगलों में हम एक अजीब सा घर भी देखते हैं और उस घर में 3 दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए होते हैं। दोस्तों ये घर नहर के किनारे होता है और उनमें से 2 दोस्त नहर के किनारे बैठकर कुछ मस्ती कर रहे होते हैं, मगर उनकी एक दोस्त घर के अंदर होती है जिसका नाम जेसिका होता है। उसकी हालत कुछ खराब थी। अब जेसिका के पास उसकी दोस्त आती है जो उसके साथ खूब मस्ती कर रही थी। फिर वो उसे एक किताब भी पढ़कर सुनाती है। फिर अचानक ही जेसिका को पता नहीं क्या होता है, वो अपनी अजीब सी आवाज में उस किताब को पढ़ने लगती है। अब जेसिका की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। फिर उसे उल्टियां भी आने लगती हैं और उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है, जिसके बाद वो अचानक ही अपने दोस्त की सर की जेल की बालों को अलग कर देती है और बाहर जाती है। फिर वो अपने दूसरे दोस्त का भी सर काट कर जिस्म से अलग कर देती है। वो अपने दोनों दोस्तों को मार देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जेसिका पानी के ऊपर हवा में उड़ रही होती है और उसकी दोस्त ये सब कुछ रोते हुए देख रही होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात नहीं समझ आई होगी कि जेसिका कौन थी और उसने अपने दोस्तों के साथ आखिर ऐसा क्यों किया। अब ये सब कुछ जानने के लिए हमारी कहानी एक दिन पीछे जाती है, जहाँ से ये सब कुछ शुरू होता है। तभी हम एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं जिसके एक अपार्टमेंट में एली नाम की औरत अपने बच्चों के साथ रहती थी। वो अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी थी और अपने बच्चों के साथ रहती थी। फिर एक रात एली की बहन उसके घर आती है जिसका नाम बेथ था। अब बेथ एली के घर पर आकर उसके बच्चों को तोहफे देती है जो वो उनके लिए लेकर आती है, और वो एली के हस्बैंड के लिए भी तोहफे लाती है, क्योंकि वो ये बात नहीं जानती थी कि उसकी बहन अब अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। जब बेथ एली से उसके हस्बैंड का पूछती है तो एक उदासी वाला माहौल बन जाता है। इसलिए अब एली बेथ से बात करने के लिए अपने बच्चों को पिज्जा लेने के लिए बाहर भेज देती है ताकि वो दोनों अकेले में बात कर सकें। फिर जब बेथ को अपनी बहन के हस्बैंड के बारे में पता चलता है तो वो अपनी बहन से कहती है कि उसे उस बारे में उसे बताना चाहिए था। उधर हम देखते हैं कि जब बच्चे वापस पिज्जा लेकर आ रहे थे तो अचानक जलजला आ जाता है, जिसकी वजह से वो तीनों बच्चे कार पार्किंग में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और बात बस सिर्फ इतनी नहीं थी। एली का बड़ा बेटा देखता है कि जलजला आने की वजह से कार पार्किंग में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था और वो गड्ढा इतना बड़ा था कि वो खुद उसके अंदर जा सकता था। अब वो ये सब देखने के लिए कि सुराग के अंदर क्या हो सकता है, वो अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसे कुछ किताबें और कुछ रिकॉर्डेड ऑडियो टेप्स मिलती हैं। उन टेप्स के ऊपर पार्ट 1, 2, 3 लिखा हुआ था और उसे कुछ प्रीस्ट फादर की तस्वीरें भी मिलती हैं। साथ में उसे बहुत से वहाँ पे होली क्रॉस भी नजर आते हैं। इसको देखकर ये बात तो तय थी कि शायद यहाँ पर किसी ताकत को काबू करने के लिए एक्सोर्सिज्म किया गया था। फिर वहीं पे वो एक कब्र को भी देखता है जिसमें से जीसस क्राइस्ट की भी मूर्ति निकलती है। उसे उस कब्र से एक किताब भी मिली थी जो कि कपड़ों में लिपटी हुई थी। अब डैनी बिना कुछ जाने उसे अपने साथ ले जाता है। उधर उनकी मॉम एली अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही थी, क्योंकि उन्होंने टीवी पर इस खबर को सुना था कि जलजले की वजह से आसपास की बिल्डिंग्स को बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए एली अपने पड़ोस में एक लड़की के पास जाती है और उससे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। साथ ही वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी भी था। थोड़ी देर बाद एली के बच्चे लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं। अब उन्हें देखकर एली बहुत डांटती है और वो उनसे कहती है कि जब जलजला आए तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते। इतना कहकर वो अपना काम करने के लिए लॉन्ड्री से कपड़े लेकर जाने वाली थी। उधर डैनी उस किताब और ऑडियो टेप को लेकर अपने कमरे में चले जाता है। अब वो उस किताब को खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खुलती, क्योंकि वो किताब कुछ नुकीले दांतों से बंद थी। उस किताब को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का मुंह हो। तभी उसकी उंगली उन नुकीले दांतों पर लग जाती है। अब उसकी उंगली से खून निकलने लगता है जो कि उस किताब पर भी गिरता है। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि वो किताब उसके खून को अपने अंदर जज्ब कर लेती है और तभी वो किताब खुल भी जाती है। अब हम देख पाते हैं कि इस किताब में अजीब अजीब तरह की तस्वीरें थी, जैसे कोई किसी पर जादू कर रहा हो। अब डैनी उस किताब को तो नहीं पढ़ता, पर जो उसे ऑडियो टेप्स मिली थी वो उन्हें जलाकर सुनने लगता है, जिसमें पहली ऑडियो टेप में एक फादर थे जो कि बता रहे थे कि हमने अपने साथियों के साथ इस किताब को जानने की कोशिश की है, जिसमें एक अजीब तरह के जादू के बारे में बताया गया है। अब अगली बात दूसरी ऑडियो टेप में थी। अब डैनी जब उसे चलाता है जिसमें फादर उस किताब के बारे में बता रहे थे कि ये किताब उन्हें मिली कहाँ से थी, और अचानक ही उस ऑडियो टेप में से एक ड्रोनी सी आवाज आने लगती है जैसे कोई काली ताकत उसमें कैद हो और वो बाहर आने की कोशिश कर रही हो। अब डैनी उस टेप को रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं रोक पाता। फिर तभी हम देखते हैं कि वो काली ताकत उस टेप से आजाद होकर लिफ्ट से एली के अंदर आ जाती है, जो एली के अंदर आते ही उसकी हड्डियों को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देती है और वो उसे बहुत ही बेरहमी से मारती है। उधर डैनी ऑडियो टेप को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसे नहीं रोक पाता। अब इतने में उनके घर की लाइट चली जाती है और उस किताब के सफ़े भी खुद ब खुद पलटने लगते हैं। फिर एली की बड़ी बेटी जब लाइट को चेक करती है तो वो देखती है कि हर तरफ लाइट थी सिवाय उनके घर के। इसका मतलब जो कुछ भी गलत हो रहा था वो सिर्फ इनके घर में था। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एली अपने घर वापस आ जाती है, जो दिखने में थोड़ी ठीक लग रही थी क्योंकि वो चलकर अपने घर आई थी। मगर थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब वो काली ताकत उसके अंदर थी उसने किस तरह एली की हड्डियों को तोड़ दिया था। मगर अब एली बिल्कुल ठीक चल पा रही थी और वो किचन में जाकर अंडे पकाने लगती है। फिर जब उसकी बहन उसके पास आती है और उसे बुलाती है तभी वो उल्टियां करने लगती है और अजीब सा बर्ताव करने लगती है। फिर एली जब थोड़ा सा होश में आती है तो बस इतना ही कह पाती है कि वो शैतान मेरे अंदर है और उसे मेरे बच्चों को नहीं लेने देना। अब इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। वो नीचे गिर जाती है
फिर एली और उसके बच्चे उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, पर वो सब लिफ्ट में जाने से डरते हैं और ज़लज़ला आने की वजह से सीढ़ियां भी टूट चुकी होती हैं। खैर फिर ये सब लोग मिलकर एली को कमरे में लेटा देते हैं। इधर उनके पड़ोस का वही लड़का जिससे एली ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगी थी, वो एली की आंखों को बंद करता है, मगर वो दोबारा खुल जाती हैं। वो फिर बंद करता है लेकिन वो फिर से खुल जाती हैं। अब ये सब मिलकर एली के लिए प्रे करते हैं, क्योंकि इन सबको लगता है कि शायद वो मरने वाली है। तभी उसके पास उसकी बहन बैठती है और वो उसे ये बताने लगती है कि वो उसे कितना प्यार करती है। तभी बेथ के फोन पर बेल बजती है, जो कॉल किसी और की नहीं बल्कि एली की थी, जो अपनी बहन से ही कह रही थी कि उसका जिस्म जल रहा है, उसे कोई बचाए। और तभी वो जिंदा होकर बैठ जाती है। जब बेथ अपनी बहन के जिस्म को हाथ लगाती है तो वाकई उसका जिस्म बहुत गर्म होता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका जिस्म आग में जल रहा हो। फिर बेथ उसे बाथ टब में ले जाती है, पर तभी अचानक एली पानी से निकलकर दीवार पर चढ़ जाती है और इतनी जोर से चीखती है कि सभी उसकी चीख सुनकर बेहोश होने वाले थे। और साथ ही साथ बाथ टब में जो पानी था वो भी उबलने लगता है। अब एली एक एक कर सभी पर हमला करने लगती है। वो अपने बेटे को मारने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका बेटा डेनी एली को पीछे करता है, क्योंकि वो जान गया था कि उसकी मोम के अंदर कोई काली ताकत आ गई है। यहीं पर एली अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की आंख को भी निकाल देती है और दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है। इस बात का फायदा उठाकर बेथ अपार्टमेंट के दरवाजों को बंद कर देती है। उसके साथ एली के बच्चे भी थे। अब बेथ सुराग से देखती है कि एली ने घर के अंदर जितने भी लोग थे सबको मार दिया था। अब बाहर एली की बेटी अपने भाई डेनी से लड़ती है, क्योंकि वो भी जान गई थी कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। उसी ने उस टेप रिकॉर्डर को चलाया था और उस जादुई किताब को भी खोला था। इधर ये सब आपस में लड़ाई कर रहे थे। उधर एली अपनी छोटी बेटी को थोड़ा बहुत बातों में फुसलाकर दरवाजा खुलवा लेती है। अब एली की बड़ी बेटी के साथ भी कुछ अजीब होने लगता है। उसके चेहरे पर अजीब से निशान आ रहे थे और मुंह से कीड़े निकलने लगते हैं। जब बेथ एली के बड़ी बेटी के पास जाती है तो वो देखती है कि वो किचन में कांच के टुकड़े खा रही थी। इसका मतलब अब वो भी उस काली ताकत के कंट्रोल में आ चुकी थी, जिस काली ताकत के कंट्रोल में एली थी। इसका मतलब ये था कि एली की बड़ी बेटी भी पोजेस्ड हो चुकी थी। फिर तभी वो अपनी आंटी बेथ पर हमला करती है और साथ ही अपनी बहन को भी मारने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी छोटी बहन अपनी डोल को उसके सर पर मार देती है और अपने आप को बचा लेती है। अब बेथ को भी डेनी सब बताता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। अब बेथ सब कुछ जानने के बाद डेनी के कमरे में जाती है ताकि वो उस आखिरी टेप रिकॉर्डर को सुन सके। अब बेथ हेडफोन लगाकर उस टेप रिकॉर्ड को सुनती है ताकि जो भी गलत हो उसी के साथ हो, कोई और उसे ना सुन सके। फिर बेथ जब तीसरी और आखिरी रिकॉर्डिंग को सुनती है तो यहाँ पर अब बेथ को सारी सच्चाई का पता चलता है। असल में ये किताब एक प्रीस्ट फादर को मिली थी और वो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे, लेकिन फिर चर्च वालों ने फादर को चर्च से निकाल दिया, क्योंकि ये एक डिमोनिक किताब थी और ये इंसानी जिल्द से बनी थी और इस पर सब कुछ इंसानी खून से लिखा हुआ था। इस किताब में डेमंस को बुलाने के खतरनाक तरीके थे और इन्हीं सब बातों को वो फादर समझना चाहते थे। अब ये सारी बातें बेथ बैठी रिकॉर्डिंग में सुन रही होती है। अब ये सब बातें सुनकर बेथ को भी यकीन आ गया था। उधर एली की बड़ी बेटी डेनी पर हमला करती है और उसे जला देती है। अब जिस कमरे में बेथ थी वहाँ पर भी एली आ जाती है। अब बेथ उससे लड़ने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर एली अपने मुंह से ही आवाज निकलती है, मैं जो भी हूँ तुम मुझे आसानी से हरा नहीं सकते। अब बस बेथ और एली की छोटी बेटी ही बचे थे। अब ये यहाँ पर बेथ को मारने वाली थी। अब यहाँ पर एली की छोटी बेटी बेथ को कैंची देती है, जो वो एली के मुंह में मार देती है, जिससे वो कुछ वक्त के लिए रुक जाती है। अब बेथ गन लेकर दरवाजे को तोड़ने वाली थी, तभी एली जाग जाती है और बेथ गन से एली पर ही गोली चला देती है, जो जाकर उसके पाँव पे लगती है। अब एली अपनी छोटी बेटी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, पर उसकी छोटी बेटी सुनकर ये कहती है कि तुम मेरी पॉम नहीं हो। अब वहाँ पर एक एक करके सब लोग जो एली ने मारे थे वो सब जिंदा होने लगते हैं और वो सब लोग ये कहते हैं कि शाम तक कोई भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर बेथ और एली की छोटी बेटी दोनों के पास भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, पर जो लिफ्ट थी वो बंद थी और दरवाजा भी बंद था। उस लिफ्ट के अंदर चाबियां फंसी हुई थी, क्योंकि जब एली पोजेस्ड हुई थी तो उसके हाथ में ही चाबियां थी। अब एली की छोटी बेटी चालाकी से उस लिफ्ट को चलाकर चाबियां निकाल लेती है। अब लिफ्ट चलने लगी थी, मगर अब हम देख पाते हैं कि एली की बड़ी बेटी और डेनी, जो कि मरने के बाद डेमंस के कंट्रोल में थे, वो खुद को लिफ्ट से जोड़ लेते हैं, जिससे अब जैसे जैसे लिफ्ट चलती है उसके अंदर उनका खून बढ़ने लगता है। अब जैसे जैसे लिफ्ट नीचे आ रही थी खून भी बढ़ता जा रहा था। उधर उस किताब का सफा भी पलटने लगता है, जिसमें हम एक अजीब सा बना हुआ क्रिएचर देखते हैं। अब देखते ही देखते एली भी उस क्रिएचर में बदल जाती है। अब जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है तो खून भी बाहर आता है। अब खून में पड़ी बेथ और एली की छोटी बेटी जल्दी से गाड़ी में बैठने भागती हैं, पर उनके सामने दोबारा से एली आ जाती है, जो कि अपने डिमोनिक रूप में थी। वो अपनी छोटी बेटी पर हमला करती है। तभी बेथ चेन सो लेकर उसे मारने लगती है, मगर साथ ही वहाँ पर एली की बड़ी बेटी और डेनी भी आ गए थे। अब बेथ उन तीनों को पास ही चलती ग्राइंडर मशीन में डालकर मार देती है। अपनी फैमिली के 3 ही लोगों को मारना बहुत ही भयानक सीन था, मगर इसके अलावा बेथ के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जिसके बाद बेथ एली की छोटी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाती है, मगर वो डेमन काली ताकत अभी खत्म नहीं हुई थी। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं कि एक लड़की जेसिका उसी लिफ्ट से नीचे आती है, जो कि एली के नीचे वाले अपार्टमेंट
रूम में रहा करती थी और जेसिका वही लड़की थी जो हमने कहानी के शुरू में देखी थी। अब जब ये लिफ्ट से नीचे आती है तो वो बहुत सारा खून देखती है और वो पुलिस को फोन कर देती है। फिर तभी वही डेमन जो एली के अंदर था वो आकर जेसिका को भी पोजेस कर देता है। अब आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी कि जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा और वो डेमन अभी भी उस लड़की के अंदर होता है। तो दोस्तों आगे वो डेमन क्या तबाही मचाएगा ये कोई नहीं जानता और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।